हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। 75 डिग्री माप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष खींचिए। ड्रॉ POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी निकालनी है। 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं। हम कंपास और रूलर का यूज करेंगे। तो पहले हमने रूलर का यूज करेंगे। ये हमने अपना रूलर ले लिया है और यहाँ पर हम बीच सेंटर जैसे में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन है एक, इसको मैं L रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट O है। अब हमने एक कन्वीनियंट रेडियस की एक चाप लगा देनी है। तो ये हम इस लाइन के ऊपर चाप लगा रहे हैं। अब जो पॉइंटर है वो R के ऊपर रखेंगे। पहली चाप हम यहां पर लगाएंगे। रेडियस जो हमने ली हुई थी, एक आर्क ली हुई थी, ये पहली चाप लगा ली, पहला कट लगा लिया इस रेडियस के ऊपर। और उसी रेडियस से हमने, रेडियस का मतलब क्या होता है कि जितनी हमने ये चाप लगाई हुई थी उतने का ही हमने रेडियस रखना है। और दूसरा कट लगा लिया। दूसरा कट हमने जहां पर लगाया, ये दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर आ गया, एक S दूसरा T। अब S पर हम पॉइंटर रखेंगे और अब हम S और T का समद्विभाजन करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। पहला हमने आर्क लगा लिया यहाँ पर और उतनी ही रेडियस से हम दूसरा आर्क लगा देंगे। अब यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम O के साथ मिला लेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट U है, तो UO एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन जो U और O से जाएगी। हम इसको डॉटेड लेंगे या हम डॉटेड लाइन ले रहे हैं। ये जो एंगल हमारे पास बनता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हमने जहाँ पर V पॉइंट हमने लिया, V और S को हम बाइसेक्ट करेंगे। इनका बाइसेक्टर लेंगे, इनका समद्विभाजन करेंगे, क्योंकि V और S 30 डिग्री का एंगल है ये। अब 30 का बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये हमने बाइसेक्ट कर दिया है। तो R और S तक तो 60 डिग्री था, 15 डिग्री और लिया तो 60 और 15 कितने होंगे, 75 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल आ जाता है 75 डिग्री का एंगल आ जाता है। अब हमारे पास क्या था कि 75 डिग्री का एंगल तो बन गया। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री लेनी है। अब हम R और यहाँ पे जो W हमारे पास पॉइंट आता है, यहाँ से हमने दो चापें लगाएंगे। ये दो चाप हमने लगा ली हैं और इस तरह से हमने 75 डिग्री का भी हमने हाफ कर लिया है। तो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, बाइसेक्ट कर दिया है। अब हम रूलर की सहायता से इसको हम मिला लेंगे। तो ये हमारे पास 75 डिग्री की लाइन ऑफ सिमेट्री आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो 75 डिग्री का जो हाफ होता है कितना डिग्री होता है, 37.5 डिग्री। जी हाँ, आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और इसका समद्विभाजक खींचिए। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो हमने 147 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसके बाद उसका बाइसेक्ट करना है, मतलब उसको दो हिस्सों में बांटना है, समद्विभाजन उसका करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले की तरह हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर ये लाइन है, L से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। जब लाइन है तो लाइन के दोनों तरफ एरो लगने चाहिए। ये हमने एरो भी लगा लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे। ओके, हमने पॉइंट ले लिया है और अब प्रोटेक्टर यानी कि चांदी की सहायता से हम 147 डिग्री का एंगल लेंगे। हमने बेस लाइन जो ली है, ये राइट वाली बेस लाइन ली है। तो हम जो एंगल मेजर करेंगे इनर वाला मेजर करेंगे। तो 140 के बाद हमने 7 डिग्री और ले लेने हैं।
ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया है तो 147 हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ए और ओ जो हमारे पास पॉइंट है इनको हम मिला लेंगे। अब ये जो एंगल हमारे पास आ जाता है, ये एंगल हमारे पास 145 डिग्री का आ जाएगा। ओके, तो हम इस तरह से चांदे की सहायता से हमने 147 का एंगल बना लिया है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये एंगल बना लिया। तो ये जो एंगल है हमारे पास BOC, ये 147 डिग्री एंगल है। अब हमने इसका क्या करना है, समद्विभाजन करना है। तो वही बात है, B से भी हमने एक चाप लगा लेंगे, आधे से ज़्यादा लेंगे, C से भी एक चाप लगा लेंगे, ये D पर काटेगी। अब D और O को मिला देंगे। ये जो हमारे पास एंगल आएगा ये 73.5 डिग्री होगा। तो ये बाइसेक्ट हुआ, आधा हुआ 147 का। तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। बार बार प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन इजी है और इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में भी ज़रूर आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। हमने एक राइट एंगल ड्रॉ करना है और उसका बाइसेक्ट लेना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरह जैसे हमने एक एंगल बनाया था 147, उसको बाइसेक्ट किया था, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। चलो करते हैं। ये हमने लाइन ले ली है और यहाँ पर हमने O पॉइंट से हमने एक कन्वीनियंट रेडियस की एक चाप लगा दी है। सेम रेडियस से हम पॉइंटर O पर ले जाएंगे। कंपास के पॉइंटर को एक आर्क लगा लेंगे। यहाँ पर S पर ये आर्क लगाया। अब S पर पॉइंटर लेकर एक आर्क O लगा लिया। T पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब S और T को हम बाइसेक्ट करेंगे। S से और T से बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, देखिए T से हमने चाप लगा दिया है। अब S से हम चाप लगा रहे हैं। सेम रेडियस से ही हम इस चाप को लगाएंगे और ये हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट U आ चुका है। अब U और O को हम मिला देंगे। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ चुका है। अब हम पॉइंटर को V पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ से एक चाप लगा ली। अब A पॉइंट पर पॉइंटर रखेंगे। यहाँ से भी एक चाप लगा लेंगे। एक हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है। ये इसको हम O से मिला देंगे। W को O से मिला देंगे और इस तरह से हमारे पास ये 90 डिग्री का बाइसेक्टर भी आ चुका है, जो कि 45 डिग्री आधा। 90 डिग्री का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन के ऊपर। 153 डिग्री का कोण खींचिए और उसके 4 बराबर भाग कीजिए। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो हम 153 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे और उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर की सहायता से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। L से रिप्रेजेंट करेंगे इसको और दोनों तरफ एरो भी लगा लेंगे। अब एक पॉइंट O ले लिया है, प्रोट्रैक्टर यहाँ पर रख दिया है। चांदे की सहायता से हम एंगल बनाएंगे 153। तो हम राइट साइड लेंगे, तो राइट साइड का इनर एंगल लेते हैं। ये 153 एंगल हमने ले लिया है। अब हम इसको मिला देंगे इस पॉइंट को। इस पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो एंगल हमारे पास आता है, ठीक है, ये एंगल हमारा 153 डिग्री एंगल है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था कि 153 डिग्री एंगल बनाइए, ये हम बना चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 153 डिग्री एंगल है। यहाँ पर हम ये पॉइंट ले लेंगे, A पॉइंट और B पॉइंट। A पर हमने पॉइंटर रख दिया है। यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे। आधे से ज़्यादा हमने यहाँ पर कंपास खोल लिया है। A से चाप लगा दी है। सेम रेडियस की हम B से भी एक चाप लगाएंगे। अब A द्वारा लगाई गई चाप को ये यहाँ पर काटेगा C पॉइंट पर। अब OC को मिला देंगे। इस तरह से हमने AOB जो एंगल था इसको हमने 2 हिस्सों में बराबर बांट लिया है। ओके, बट प्रश्न हमारे पास क्या था, हमने 4 हिस्सों में बांटना है।
अब हम AOC जो हमारे पास एंगल है इसको भी आगे दो हिस्सों में बांट लेंगे। ए से हम एक चाप लगा ली है। अब डी पर पॉइंटर रखा, सेम रेडियस से एक और चाप हमने लगा दी है। यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट आ चुका है। ई पॉइंट O और E को मिला देंगे। इस तरह से AOC को भी हमने दो हिस्सों में बांट लिया है। अब हमारे पास ये जो AOB है हमने इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जहां पर अगर हम देखें तो AOC जो एंगल था इसको हमने दो हिस्सों में बांटा था। सेम उसी तरह से अब BOC जो एंगल है इसको भी हम बराबर दो हिस्सों में बांटेंगे। तो B से चाप लगा दी है, सेम रेडियस की चाप हम D से लगाएंगे। अब हमारे पास F पॉइंट आ चुका है, OF को मिला देंगे। अब इस तरह से हम देखेंगे कि हमने AOB को पहले दो हिस्सों में बांटा, फिर आगे उनके हिस्सों को दो दो हिस्सों में और बांटा। इस तरह से AOB को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करना और बताना ये क्वेश्चन कैसे लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।